분신사바置いてください。 김인숙? 분신사바置いてください。 으로 대답해. 영이시여. 잠든 당신의 영혼을 깨워 소원합니다. 슬기가 죽었어. 니들 자식들이 불쌍한 내 딸을 죽였어. 윤건수, 김교장, 그리고 여기 있는 너희 모두를 잡을 거야! 이 마을에서 나온 모든 것은 씨를 말려버릴 거야! 살고 싶으면 이 마을을 떠나지. तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक कोरियन हॉरर फिल्म को जिसका नाम है बुनशिन साबा। ये मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है योजिन को दिखाते हुए। योजिन अपनी दो दोस्तों के साथ स्कूल के बाद क्लास में ही रुकी होती है। उन तीनों का प्लान था बुनशिन साबा नाम का एक गेम खेलने का, जिससे वो आत्माओं से बात कर सकती है। योजिन इस गेम को इसलिए खेलना चाहती थी क्योंकि योजिन और उसकी दोस्तों को क्लास में 4 लड़कियां परेशान करती हैं और बुनशिन साबा खेल के वो तीनों उन चारों लड़कियों को एक श्राप देना चाहती हैं। अब वो तीनों बुनशिन साबा खेलना स्टार्ट करती हैं और वो आत्माओं को बुलाते हुए अपनी क्लास की चारों लड़कियों को एक श्राप दे देती हैं। बुनशिन साबा गेम का सिर्फ एक ही रूल होता है, जो ये है कि इस गेम को खेलते वक्त हमें अपनी आंखें बंद रखनी होती हैं। पर योजिन अपनी आंखें खोल लेती है क्योंकि उसे गेट के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। अब योजिन को पीछे मुड़ने पे एक डरावनी स्पिरिट दिखाई देती है और योजिन चिल्लाती है। यहाँ से सीन जाता है अगले दिन पे, जहाँ पे एक लड़की स्कूल पहुँचती है, पर क्लासरूम में उस लड़की को हाईजी नाम की एक लड़की की लाश मिलती है और हाईजी ने खुद को सीट नंबर 29 पे जलाकर मार डाला था। सीन जाता है योजिन पे, जो स्कूल लेट पहुंचती है। योजिन को स्कूल में पुलिस दिखाई देती है और उसे हाईजी की मौत के बारे में पता चलता है। अब क्लासरूम में योजिन और उसकी दोस्तों को लगता है कि बुनशिन साबा का श्राप उन चारों लड़कियों को लग चुका है, क्योंकि हाईजी उन चारों लड़कियों में से ही एक थी। अब हमें स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर पार्क और एक टीचर को बात करता हुआ दिखाते हैं और वो दोनों कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हाईजी की मौत सीट नंबर 29 पे हुई थी। हमें स्कूल की आर्ट टीचर मिस ली को और एक और टीचर को भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है हान, और वो दोनों भी हाईजी की मौत के बारे में बात कर रहे थे। अब मिस ली क्लास में जाती है जहाँ पे वो बच्चों की अटेंडेंस लेना स्टार्ट करती है। मिस ली रोल नंबर 29 पे किम इन सुक का नाम लेती है, जो जवाब बहुत ही ज़्यादा धीरे देती है। अब मिस ली किम इन सुक को डांटने लगती है और वो उसे तेज बोलने के लिए बोलती है, पर तभी सारे के सारे बच्चे चिल्लाते हुए क्लास से भाग जाते हैं। क्लास में सिर्फ योजिन और उसके दोस्त बचते हैं और योजिन बताती है कि क्लास में कोई भी किम इन सुक नाम की लड़की है ही नहीं और उसका नाम भी रजिस्टर में से अचानक ही गायब हो जाता है। अब योजिन को मिस ली के पीछे एक अननोन स्पिरिट दिखती है जिसे देखकर वो डर जाती है। इसके बाद मिस ली को ऑफिस में बुलाकर डांटा जाता है क्योंकि उसने बच्चों को डरा दिया था। सीन जाता है योजिन और उसकी दोस्तों पे, जो खुश होती है कि अब जो भी लड़कियां उन्हें परेशान करती हैं वो सब मारी जाएंगी। पर तभी वो बची हुई 3 लड़कियां वहां पे आ जाती हैं और योजिन और उसकी दोस्तों को परेशान करने लगती हैं।
अब स्कूल के बाद मिस ली जाती है हान के घर पे, जहाँ पे वो किम इन सुक के बारे में हान से पूछती है। इस सीन में मिस ली को पता चलता है कि 30 साल पहले किम इन सुक जलकर मारी गई थी और वो लड़की सीट नंबर 29 पे ही बैठती थी। पर हान मिस ली को इन फालतू कहानियों पे ध्यान देने से मना करता है। अब वहाँ पे होक्यंग नाम की लड़की आती है जो हान की बहन है और वो एक साइकिक होती है। मिस ली के जाने के बाद होक्यंग को पता चलता है कि हान मिस ली को पसंद करता है। अगले दिन स्कूल में आयहो नाम की एक लड़की मिसिंग होती है और आयहो उन्हीं चारों लड़कियों में से एक थी और योजिन समझ जाती है कि शायद अब आयहो भी मर चुकी है। इसके बाद सीन जाता है एक सफाई वाले पे, जिसे स्कूल के पास आयहो की जली हुई लाश मिल जाती है। अब हमें फिर से टीचर्स की मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे सब लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि हाईजी और आयहो की मौत बिल्कुल एक जैसे तरीके से हुई है। उन दोनों ही लड़कियों ने अपने चेहरे पे काली पन्नी को पहनकर उस पन्नी में आग लगाकर सुसाइड कर लिया था और टीचर्स परेशान होते हैं क्योंकि किम इन सुक की मौत भी बिल्कुल इसी तरीके से हुई थी। सीन जाता है हान पे, जो सीट नंबर 29 पे बैठा हुआ था और तभी उसे एक स्पिरिट की मौजूदगी अपने पास फील होती है। अब हान के पास योजिन की एक दोस्त आती है और वो लड़की हान को बुनशिन चाबा के श्राप के बारे में सब कुछ बता देती है। इसके बाद हमें मिस ली को दिखाते हैं जो घर जाते वक्त एक जले हुए घर के पास से निकलती है। उस जले हुए घर के मलबे में से मिस ली को एक अजीब शीशा मिलता है और उस शीशे की रिफ्लेक्शन में मिस ली को योजिन दिखाई देती है और योजिन मिस ली का पीछा कर रही थी, पर क्यों यह हमें आगे पता चलेगा। अब योजिन भागकर अपने घर पहुंचती है, जहाँ पे उसकी माँ जंग हीसू उसे डांटने लगती है। अब रात को योजिन को जंग हीसू से पता चलता है कि वो कल रात भी लेट आई थी और उसने अपने पापा से भी लड़ाई करी थी, पर ये बातें योजिन को बिल्कुल भी याद नहीं होती। योजिन अपने कमरे में इन बातों को याद करने की कोशिश करती है, पर वो सो जाती है और सपने में उसे दिखाई देती है सीट नंबर 29 और किम इन सुक की खौफनाक आत्मा, जिसे देखने के बाद योजिन जाग जाती है। सीन जाता है मिस ली पे, जो घर पहुंचने पे उस शीशे के नीचे वाले ड्रॉल को खोलती है। उस ड्रॉल में मिस ली को एक औरत की फोटो मिलती है जिसपे 30 साल पहले की डेट पड़ी थी। अगले दिन स्कूल में हमें जाए उन नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो अपने सर पे काली पन्नी पहन लेती है। उसके सामने खड़ी होती है योजिन, जो किम इन सुक के द्वारा पोजेस्ड होती है। सारे टीचर्स और बच्चे विंडोज पे आ जाते हैं, पर इससे पहले कोई कुछ कर पाता जाए उन अपने सर में आग लगा लेती है और वो मारी जाती है। पर इस सीन में मिसली योजिन की जगह एक खौफनाक आत्मा को देख पाती है, जिसके बाद योजिन बेहोश हो जाती है। अब योजिन को होश आता है तो उसे सवाल जवाब करने के लिए ऑफिस में बुला लिया जाता है, पर योजिन बोलती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि जाए उन कैसे मरी। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि किम इन सुक योजिन को पोजेस्ड इसलिए कर पा रही है क्योंकि योजिन ने बुनशिन साबा खेलते वक्त अपनी आंखें खोल ली थी। अब रात के टाइम हमें सोजंग नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो उन चारों लड़कियों में से आखिरी बची हुई लड़की है। सोजंग को अपने घर के बाहर पोजेस्ड योजिन दिखती है जो उसे घर के बाहर बुलाती है, पर सोजंग बाहर जाने से मना कर देती है। अब सोजंग डर जाती है और वो अपना सामान पैक करके शहर से दूर जाने के लिए भाग जाती है। सोजंग अपने सामान के साथ रोड पे जाके खड़ी हो जाती है, पर जब सोजंग अपना सामान फिर से उठाती है तो वो बहुत भारी हो चुका था। अब सोजंग अपने सामान के अंदर देखती है और अचानक से ही सामान के अंदर से निकलती है किम इन सुक की स्पिरिट, जो सोजंग के पैरों को पकड़ लेती है और सोजंग का एक्सीडेंट एक बस से हो जाता है। अगले दिन स्कूल में जब सब लोगों को सोजंग की मौत के बारे में पता चलता है तो सब लोग योजिन को एक डायन कहकर बुलाने लगते हैं। क्लास के बच्चे योजिन के सर पे एक पन्नी को पहनाकर उसे जलाने वाले होते हैं, पर तभी योजिन की एक दोस्त हान को बुला ले आती है।
अब हान योजिन को बचा लेता है और उसे मेडिकल रूम में ले जाता है। मेडिकल रूम में योजिन हान को बताती है कि उसके अंदर एक शैतानी शक्ति आ गई है, पर अब उस शक्ति को उसके अंदर से जाना होगा क्योंकि चारों लड़कियां मर चुकी हैं और बुनशिन साबा का श्राप पूरा हो चुका है। इसके बाद योजिन हान को मिस ली से दूर रहने के लिए बोलती है, पर तभी मिस ली वहां पे आ जाती है और हान वहां से चले जाता है। अब मिस ली योजिन से पूछती है कि योजिन उस दिन मिस ली का पीछा क्यों कर रही थी, जिसके बाद योजिन बोलती है कि तुम जल्दी ही समझ जाओगी क्योंकि तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। और ये बातें मिस ली को समझ नहीं आती। सीन जाता है हान और उसकी बहन होक्यंग पे, और होक्यंग से इस सीन में हमें पता चलता है कि 30 साल पहले किम इन सुक के साथ ही साथ उसकी माँ जिसका नाम था चुन ही, वो भी जलकर मारी गई थी। अब हमें सारे टीचर्स को दिखाते हैं जो फैसला करते हैं कि वो योजिन की फैमिली को शहर से निकाल देंगे ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, पर कुछ लोग इस बात से एग्री नहीं होते और हमें पता चलता है कि 30 साल पहले जो भी हुआ था उस बात के बारे में इस शहर में रहने वाले काफी लोग जानते हैं। अब रात के टाइम योजिन और जंग हीसू को दिखाते हैं जहाँ पे योजिन अपनी माँ से किम इन सुक के बारे में पूछती है क्योंकि किम इन सुक योजिन की माँ के साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। अब कहानी बताने से पहले जंग हीसू योजिन को किसी भी हालत में शहर छोड़ने से मना करती है और फिर जंग हीसू किम इन सुक की कहानी बताना स्टार्ट करती है। सीन जाता है पास्ट में और हमें किम इन सुक को क्लास में दिखाते हैं जो कुछ ही दिनों पहले गांव में रहने के लिए आई थी और उसकी सिर्फ एक ही दोस्त थी जो थी जंग हीसू। हमें पता चलता है कि किम इन सुक की आंखें खराब हैं, पर आंखें खराब होने के बाद भी किम इन सुक सब कुछ अच्छी तरीके से देख सकती है और इसलिए सब बच्चे उसे एक डायन कह के बुलाते हैं। अब एक दिन स्कूल में आई चेकअप के वक्त डॉक्टर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि किम इन सुक खराब आंखों से भी सब कुछ सही बता रही थी। इसके बाद क्लास के बच्चे किम इन सुक को और ज्यादा परेशान करने लगते हैं और वो उसे पानी से भिगा देते हैं। अब किम इन सुक को गुस्सा आ जाता है और वो एक लड़की का गला पकड़कर बोलती है कि हाँ, मैं एक डायन हूँ और मैं देखने भर से ही तेरे को मार सकती हूँ, तो अगर तूने मेरे को फिर से परेशान करा तो तू बचने वाली नहीं है। अब अगले दिन क्लास के बीच में किम इन सुक उसी लड़की को घूरने लगती है और वो लड़की अचानक ही खिड़की से कूदकर सुसाइड कर लेती है और किम इन सुक को ये सब करते हुए जंग हीसू देख लेती है। सीन वापस प्रेजेंट में जाता है जहाँ पे जंग हीसू को किम इन सुक की स्पिरिट योजिन के कमरे में जाती हुई दिखाई देती है। अब जंग हीसू अपनी बेटी के कमरे में जाती है जहाँ पे योजिन पागलों की तरह बैठी हुई होती है। योजिन अपनी माँ को डरा देती है और तभी किम इन सुक की स्पिरिट कमरे में आ जाती है। अब पोजेस्ड योजिन और किम इन सुक की स्पिरिट जंग हीसू को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और फिर जंग हीसू की आंखें उल्टी हो जाती हैं। अगले दिन स्कूल में योजिन हान को बताती है कि मेरी माँ हॉस्पिटल में पहुंच गई है मेरी वजह से, और जो चीज़ मेरे अंदर है वो किसी वजह से मेरे शरीर को नहीं छोड़ना चाहती। अब आर्ट क्लास में योजिन पूरी तरीके से पोजेस्ड होती है और अब मिस ली जब योजिन को बुलाती है तो योजिन बोलती है कि तुम्हारे को पुरानी बातों को जल्दी याद करना होगा। इसके बाद मिस ली को उल्टी हो जाती है और उस पे भी एक अननोन स्पिरिट हावी होने लगती है। अब हान योजिन को स्कूल के बाद होक्यंग के पास ले जाता है जहाँ पे होक्यंग योजिन को हिप्नोटाइज करती है और पता लगाती है कि आखिर गड़बड़ क्या है। अब होक्यंग योजिन के साथ एक विजन में पहुंच जाती है जहाँ पे होक्यंग देखती है कि कैसे पोजेस्ड योजिन ने आय हो को स्कूल के पास जलाकर मार डाला था। विजन में पोजेस्ड योजिन होक्यंग को देख लेती है और वो उसे भी अपने वश में करके मारने वाली होती है, पर तभी होक्यंग को होश आ जाता है। होक्यंग समझ जाती है कि किम इन सुक किसी मकसद की वजह से योजिन को नहीं छोड़ रही है और अब होक्यंग पता लगाती है कि आखिर किम इन सुक मरी कैसे थी। होक्यंग फिर से एक विजन के अंदर चली जाती है जहाँ पे वो गांव के बहुत सारे बच्चों को देखती है और सारे के सारे बच्चे अपने मुंह पे एक काला कपड़ा पहने हुए होते हैं और उन बच्चों में योजिन की माँ भी शामिल होती है।
अब सारे बच्चे किम इन सुक को भी एक काला कपड़ा पहना देते हैं और उसके मुंह में आग लगाकर उसे जलने के लिए छोड़ देते हैं और बेचारी किम इन सुक मारी जाती है। अब हो क्यंग को होश आता है जिसे योजिन के अंदर किम इन सुक का असली रूप दिखाई देता है और फिर योजिन बेहोश हो जाती है और अब हो क्यंग समझ गई थी कि किम इन सुक अपना बदला लिए बिना नहीं जाने वाली। अब मिस ली हान को अपने पास फ़ोन करके बुलाती है और जब हान मिस ली के पास पहुंचता है तो मिस ली बिना किसी रीज़न के हान के साथ इंटीमेट होने लगती है और इस सीन में हम लोग समझ जाते हैं कि मिस ली इस वक्त किसी स्पिरिट के कब्जे में है। अब अगले दिन हमें हान को दिखाते हैं जो स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर पार्क से पूछता है कि किम इन सुक की माँ चुनही के साथ आखिर क्या हुआ था। अब मिस्टर पार्क हान को चुनही की कहानी बताता है और सीन जाता है पास्ट में जहाँ पे चुनही और किम इन सुक गाँव में रहने के लिए आते हैं। गाँव के लोग बाहरी लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और इसलिए प्रिंसिपल ने किम इन सुक को एडमिशन देने से मना कर दिया था, पर प्रिंसिपल ने अपना इरादा बदल दिया था चुनही की वजह से। हमें पता चलता है कि चुनही के पास और कोई रहने की जगह नहीं थी और इसलिए वो अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए स्कूल के स्टाफ के साथ मजबूरन इंटीमेट होती थी और इन सब में प्रिंसिपल पार्क भी शामिल था और इस सब के बदले में गांव वाले चुनही को और उसकी बेटी को चैन से रहने देते थे। पर बात धीरे धीरे हाथ से निकल गई और गांव वालों को लगने लगा कि कहीं चुनही गांव वालों की सच्चाई सबको ना बता दे और इसलिए जिस रात गांव वालों के बच्चों ने किम इन सुक को जलाकर मार डाला था उसी रात गांव वालों ने चुनही के घर में आग लगा दी थी और चुनही घर में ही जलकर मारी गई थी। अब सीन जाता है प्रेजेंट में जहाँ पे योजिन एक बार फिर से बुनशिन साबा खेलती है और किम इन सुक की आत्मा से कांटेक्ट करती है। उस आत्मा के आने के बाद योजिन उसे उसका शरीर छोड़ने के लिए बोलती है पर किम इन सुक बोलती है कि मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाएगा। अब गुस्से में योजिन अपना हाथ काटने वाली होती है पर तभी मिस ली वहां पे आ जाती है और वो उसे रोक देती है। अब स्कूल के बाद मिस ली जाती है हो क्यंग के पास जहाँ पे मिस ली बताती है कि उसके पीछे भी एक अननोन आत्मा पड़ी है। अब उस आत्मा का पता लगाने के लिए हो क्यंग मिस ली को भी हिप्नोटाइज करती है और फिर विजन में उन दोनों को चुनही दिखाई देती है और इसका मतलब मिस ली के पीछे चुनही की आत्मा पड़ी है। अब अचानक ही मिस ली कांपने लगती है और चुनही की आत्मा पूरी तरह उस पे हावी हो जाती है। अब मिस ली पोजेस्ड होके वहां से चली जाती है और जब हान घर पे आता है तो उसे होक्यंग सदमे में मिलती है। हान होक्यंग को सदमे से बाहर लाता है और अब होक्यंग को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। अब होक्यंग हान को असली स्टोरी बताती है और सीन जाता है पास्ट में हमें चुनही को दिखाते हैं और हमें पता चलता है कि चुनही जादू टोना करना जानती थी और चुनही के पास एक शीशा था जिससे वो अपनी बेटी को देखने में मदद करती थी। कहने का मतलब किम इन सुक जब भी घर से बाहर जाती थी तो चुनही अपनी आंखों को किम इन सुक से कनेक्ट कर देती थी उस शीशे के जरिए और वही शीशा प्रेजेंट में मिस ली को मिला था। अब जब गांव वालों ने चुनही के घर में आग लगाई थी तो उस वक्त चुनही अपनी बेटी से कनेक्टेड थी और वो अपनी बेटी को गांव वालों के बच्चों से बचाने की कोशिश कर रही थी और इसलिए आग लगने के बाद चुनही बच नहीं पाई और वो उसमें जलकर मर गई। पर मरने से पहले चुनही ने गांव वालों को श्राप दिया कि अगर कोई भी ये गांव छोड़कर बाहर जाएगा तो चुनही उसे मार देगी और उसकी आत्मा को जब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाएगा। और यही रीजन था कि जंग हीसू ने योजिन को गांव छोड़ने से किसी भी हालत में मना करा था। अब सीन वापस प्रेजेंट में जाता है जहाँ पे मिस ली के पास चुनही बैठी हुई थी और अब वो मिस ली को पूरी तरह अपने वश में कर लेती है। अब हमें होक्यंग को दिखाते हैं जिसके पास अचानक ही मिस ली आ जाती है जो पूरी तरह चुनही के कब्जे में होती है। होक्यंग डर के अपनी आंखें बंद कर लेती है पर तभी पोजेस्ड मिस ली होक्यंग का गला दबाकर उसे बुरी तरह मार डालती है। अगले दिन स्कूल में योजिन को दिखाते हैं जो जाती है मिस ली के पास।
मिसली उसी मिरर बॉक्स में देखकर अपना मेकअप कर रही थी और अब वो बिल्कुल चुनही जैसा बन जाती है। अब चुनही योजिन को डरने से मना करती है और वो योजिन के अंदर वाली किम इन सुक को बोलती है कि मैंने तुम्हारे को इस दुनिया में वापस बुलाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। और फिर किम इन सुक भी योजिन पे हावी हो जाती है। अब हमें एक हॉल को दिखाते हैं जहाँ पे सारे टीचर्स फैसला करते हैं कि वो योजिन को मार डालेंगे, पर तभी पोजेस्ड योजिन वहाँ पे आ जाती है और वो उस हॉल में आग लगा देती है। उस आग में सारे टीचर्स मारे जाते हैं और योजिन चिल्लाती है, जिसके बाद उस हॉल में एक धमाका होता है और उस धमाके में पोजेस्ड योजिन भी मारी जाती है। अब हान उस हॉल के धमाके को देख लेता है और अब वो जाता है मिसली को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ हमें स्कूल में एक बचे हुए टीचर को दिखाते हैं जिसपे पोजेस्ड मिसली हमला कर देती है और वो उसे मार डालती है। अब सिर्फ अकेला बचता है मिस्टर पार्क जो स्कूल का प्रिंसिपल है और वो शोर सुनकर बाहर जाता है। मिस्टर पार्क को सीढ़ियों पे पोजेस्ड मिसली दिखाई देती है और उसे देखते ही मिस्टर पार्क अपने कैबिन में भागकर जाता है और वो मदद के लिए कॉल करता है। अब पोजेस्ड मिसली उसी के कैबिन के अंदर आ जाती है और वो एक कैंची से मिस्टर पार्क पे हमला कर देती है। अब स्कूल में हान पहुंचता है जिसे उस टीचर की लाश मिलती है और फिर हान जाता है मिस्टर पार्क के कैबिन में जहाँ पे वो देखता है पोजेस्ड मिस ली को जो खून में लथपथ होती है और उसने मिस्टर पार्क को बुरी तरह मार डाला था। अब हान ये सब देखकर बुरी तरह डर जाता है और मिसली उसकी तरफ बढ़ती है। अब खून से लथपथ मिसली हान को देखती है और वो उसे बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। मिसली जाकर स्कूल का दरवाजा खोलती है और वो बारिश में चलते हुए बाहर निकल जाती है और इसी तरह चुनही और किम इन सुक का बदला पूरा हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हमें मिस ली को उसकी एक छोटी बेटी के साथ दिखाया जाता है और आप लोग बिल्कुल सही समझे, ये बेटी है हान की जो चुनही की वजह से मिस ली को हुई है। अब वो छोटी लड़की कैमरे की तरफ देखती है और इस सीन में हम लोग समझ जाते हैं कि वो छोटी लड़की असल में किम इन सुक है और चुनही का यही प्लान था कि वो अपनी बेटी को इस दुनिया में वापस लाना चाहती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन बुनशिन साबा मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करके हम लोगों को सपोर्ट जरूर करना। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।